ओ, हम्म। जी जी, इसका मतलब है आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बात नहीं कर सकते, इट मीन आप डिबेट हार गए हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, हार गए सर, हार गए, जाके अपने चैनल पे चला दें। आपको पता था, मुझे पता था आप नहीं बात कर सकते हैं। तो बाकी ये जी सर। एथियस्ट जो है ना, वो अवैस इकबाल, वो अच्छी डिबेट करते हैं, जो पाकिस्तानी है, और ही इज अ वेरी क्वालिफाइड गाय देन यू ठीक। गाइस, कि उन्होंने मुझसे भी खोती के बच्चे, मैं एथियस नहीं हूँ, मेरे साथ क्यों बात कर रहा है तू? एथियस के पागल है तू, तेरे दिमाग पे ताला लगा हुआ है, तू जाहिल है। बताया तो है तुझे, मैं एथियस नहीं हूँ, किस तरीके से बताऊं तेरे को? पागल है तू, प्लीज अपने दिमाग का इलाज करा जाके। बता तू पागल है कि नहीं पागल है, पहले ये बता दे। आर गाली यू पागल गाली कि सुनना। नहीं पागल? हम बता, भाई आई तू नो यू मजनून, आर, तू आई नो मजनून तो आई नहीं, आर सुन उसी सुन, तू काबिल है। मजनून है, मोहम्मद की तरह मजनून है कि नहीं मजनून? यू आर अ गांडू लॉर्ड, यू आर। नहीं नहीं सर, गांडू मोहम्मद था। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू मोहम्मद की तरह मजनून है कि नहीं है, सिर्फ ये बता दे। आर यू मजनून या नॉट मजनून, प्लीज। आपकी भैन को लन। नहीं सर, वो तो मोहम्मद की बहन को था, बाय द वे। जी, एजी मुस्लिम साहब। हाँ हेलो। जी जी, मुसलमान है सर आप? हाँ मुसलमान है। ये जो अभी पूरी स्ट्रीम चल रही थी, इसके जितने सवाल है सबके जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। मगर पहले इस बात का जवाब माशाल्लाह देना है मेरे को माशाल्लाह, कि सुभान अल्लाह। जो सर ये तो कमाल ही कर दिया आपने कि आपके पास सारे जवाब है। कोई मैं तो क्या बोल मोमिन रहा हूँ, है जिसके पास सारे जवाबात हैं, वल्लाही वल्लाही। ये जो स्ट्रीम चल रही है इसके ऊपर बाकी तुम्हारे घर के क्या सवाल आते हैं उसके जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक सर है, कोई क्योंकि मसला नहीं सर, आलिमुल इस गैब स्ट्रीम सिर्फ के अल्लाह जवाब बता ताला है। दें। सिर्फ बेहतरीन अल्लाह ताला सर। को सारी इल्म है। ठीक है, पहला उससे पहले मेरे को अल्लाह एक ने, चीज क्लियर करना है। नहीं वो बाद ये में जो आप जाकिर जवाब नायक दे के दें। बारे में तुम लोग ने बोले कि उनको स्ट्रीम पे हम लोग ने दावत दी है, कोई आता नहीं है हमारे पास, वो कौन सा हैदराबादी आके बोल रहा था भाई। उन लोग है ना एकेडमिक गुफ्तगू डिबेट। एजी मुस्लिम, बेगैरत इंसान, जब मैं उसके चैनल पे खड़ा होकर उसे ओपन दावत दे रहा हूँ कि अपने चैनल का लिंक खड़ा कर, अगर मैं एकेडमिक डिस्कशन नहीं करूंगा तो मुझे किक आउट कर सकता है। ही हैज द पावर। मैंने उसको अपने चैनल पे नहीं बुलाया था, मैं उसके चैनल पे जाके अटैक किया था। वो मुझे रिमूव कर सकता है अगर मैं उसे एकेडमिक आंसर ना दूं, स्क्रीन पे दिखा के ना दूं। सो प्लीज डू नॉट टेल मी वो क्या करता है और क्या नहीं करता। मुझे पता है वो क्या करता है, वो झूठ बोलता है सिरे से। उसका बेसिक काम झूठ से चलता है। सो उसकी बात ना कर, तू अपनी बात कर, तू मुझे जवाब देगा जो मेरी आज की सूरतें हैं उनके अभी तो ऊपर हाँ लेकिन या तू ना। जो बोल रहा है कि उसका चैनल पे मैं इनवाइट हो रहा था, वो क्या स्ट्रीम यार्ड खोल के बैठा था? वो तो ईमेल का आंसर दे रहा था, वो देखो कैसे अपने चैनल पे इनवाइट करता। देखो जिन नहीं, लोग ने इनवाइट। आप ठीक है बच्चे, उसने YouTube पे चैनल ओपन किया था, लाइव स्ट्रीम YouTube पे ओपन की थी। जब आप YouTube पे लाइव स्ट्रीम ओपन करते हो तो YouTube भी आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है, YouTube लिंक, जो कि स्टूडियो में से आपको मिलता है, और वो लिंक आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू हैव स्ट्रीम यार्ड। स्ट्रीम यार्ड से सिर्फ इजी एक्सेस दे सकता है, देता है, वरना YouTube पे भी आपके लिए इनवाइट का ऑप्शन होता है। सो अगर आपको अरे अब का तो पता तू नहीं जा है। ना मलेशिया में जहाँ पे वो बैठता है सबके सामने। तू यहाँ से बैठे बैठे वो जब ईमेल का जवाब दे रहा था, तू वचन दे रहा है यहाँ पे बैठ के, कह रहे मैं तो उसको। गधे के बच्चे, वो ईमेल का जवाब नहीं दे रहा था, वो लाइव चैट से लोगों के क्वेश्चन लेके उनको जवाब दे रहा था। और मैंने लाइव चैट में कहा था, बेटा सवालों के जवाब नहीं मुझे चाहिए, मैं तेरे सवालों के जवाब फिक्स करता हूं, मुझे इनवाइट ऊपर आने दे, लेट्स हैव अ डिबेट। ये मेरे साथ कुतपुना ना करो, नंबर वन। नंबर टू, वो एक हफ्ता, दूसरा हफ्ता, 3 हफ्ता, 3 हफ्ते मुसलसल गया हूं। वो मुझे ईमेल कर सकता था कि हाँ भाई, मैं इस दिन तुम्हारे लिए अरेंज कर रहा हूं डिस्कशन। 3 हफ्ते मुसलसल उसके चैनल पे मैंने धावा बोला। ऐसा करते हैं, मैं तुझे कहता हूं, जा जाकिर नालायक को ले आ, मैं जाकिर नालायक के साथ डिबेट करने पे जाकिर नालायक को 10 लाख इंडियन रुपीस दूंगा। 2 घंटे मेरे साथ मेरे चैनल पे डिबेट कर ले, 10 लाख इंडियन रुपीस उसको दूंगा। सिर्फ आकर डिबेट कर ले, हारे या जीते कुछ नहीं, 10 लाख रुपया दूंगा उसको। बोल, लाता है उसे? अबे पहले बात करना सीख, तेरे अब्बा डेविड वुड ने भी उसको। मेरे अब्बा कोई नहीं था, ठीक है, मैं मोहम्मद का अब्बा हूं।
ठीक है, मैंने तुझे कहा है 10 लाख देता हूं उसे, 10 लाख कम है तो बता कितने पैसे लेगा वो, बोल। डेविड वुड को मोहम्मद ही जान। मैं मोहम्मद का अब्बा हूं, बोल तो रहा हूं, एक्स मुस्लिम मैं हूं। डेविड वुड कभी भी एक्स मुस्लिम नहीं था, और डेविड वुड ने मोहम्मद जाकिर नालायक की गांड मारी थी। सैम शमोन ने अभी तक जाकिर नालायक को दावत की हुई है और जाकिर नालायक आता नहीं है। क्रिश्चियन प्रिंस ने हमेशा कहा है जाकिर नालायक को, आज जाकिर नालायक आता नहीं है, ना क्रिश्चियन प्रिंस के सामने आता है ना सैम शमोन के सामने आता है। इतना डरपोक कुत्ती का बच्चा है तुम्हारा जाकिर नालायक, तुम्हारा अब्बा। अभी मेरे साथ तो डिबेट करा देना, कितने पैसे लेगा ये बता, पैसे बता। अबे तेरे दोनों बाप से अबे बाप तेरे होंगे 2 3 4 5, जिस तरह मोहम्मद के कई बाप थे। मुझे बता जाकिर नालायक को कितने पैसे दूं मेरे चैनल पे आने के, वो बता। वो तेरे ऐसा नहीं। अबे मेरे जैसा हो भी नहीं सकता वो, मेरे जैसा हो भी नहीं सकता। मैं थूक फेंकू ना तो उसमें से 10 जाकिर नालायक निकल आते हैं, तो मेरे जैसा नहीं हो सकता। मुझे बता मेरे साथ डिबेट करने के कितने पैसे लेगा वो, बोल। सुन सुन तेरे बाप लोग को जैसे मैं कह रहा हूं मेरे साथ डिबेट करने के कितने पैसे लेगा वो, ये बता। तू पहले उसके अबे मैं कह रहा हूं मेरे साथ डिबेट करने के कितने पैसे लेगा ये बता वो। तू मुसलमान बनने यार तेरे अब्बा है वो भैंस जो, जिसको तू इतना इतना सबूत देने की कोशिश कर रहा है। मुझे बता मेरे साथ डिबेट करने के वो कितने पैसे लेगा, जिस अब्बे को बचाने आया वो बता, कितने पैसे लेगा वो। अबे तेरे पास आया अबे मैं कह रहा हूं कितने पैसे लेगा वो, सिर्फ ये बता। जब वो पैसे लेता ही क्यों नहीं पैसे लेता, कंजर के बच्चे, ये देख पैसे लेता नहीं। सुन सुन Sir, सुन। how can we contribute financially for your organization? They get in touch with me. And very easy, people know where I am. And once they get in touch with me to contribute without causing problem, to contribute in big amounts. And many people call me for lunch and for dinner and for meal, and for every meal they give big amounts, alhamdulillah. So those who really want to contribute, they come and meet me. पैसे नहीं लेता वो साला, वो हरामी अपने मुसल्टों से भी पैसे लेता है। मुझसे डिबेट करने के अबे कितने पैसे सुन लेगा, सिर्फ ये सुन बता। सुन अबे अबे ये बता मुझसे पैसे कितने लेगा डिबेट करने के, सिर्फ ये बता। पहले तेरी औकात तो मेरी औकात ये है कि वो जितने पैसे मांगेगा उतने पैसे दूंगा। भोंक उसकी औकात, भोंक अपने अपने अबे जाकिर नालायक गटर की। गटर में तेरा मोहम्मद पड़ा हुआ है, कसम ले ले। किसी भी गटर को खोल, उसमें से ढेर सारे मोहम्मद निकलेंगे। आज अभी जा अपने मोहल्ले का गटर खोल, ढेर सारे मोहम्मद निकलेंगे। जाकिर नालायक तेरे कितने बाप पैसे का नाम देगा ये मोहम्मद बता। नहीं, तेरे बाप का नाम मोहम्मद था जिसको तुम मानते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो। ये बता जाकिर नालायक कितने पैसे लेगा, मैं देता उसको। तेरी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज को छोड़, मुझे बता जाकिर नालायक कितने पैसे लेगा, सिर्फ वो बता, वो देगा मैं। अबे तेरे ऐसा अबे मेरे जैसे को छोड़, तू बता जाकिर नालायक कितने पैसे लेगा, वो बता दे। तो पैसे देने का है। अबे हाँ पैसे दूंगा, पैसे लेके आ जाए मेरे साथ डिबेट कर ले 2 घंटे की, कितने पैसे लेगा। तो इंसान की तरह बात कर। अबे मैं इंसानों की तरह ही बात करता हूं, मोहम्मद की तरह बात नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। सिर्फ ये बता कितने पैसे लेगा वो। ट्रस्ट भी अबे जाहिल। अबे मैं साहिल तुझे बोल रहा हूं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से डू नॉट ट्रस्ट मी। मुझे सिर्फ ये बता जाकिर नालायक मुझसे कितने पैसे लेगा, मैं देता है उसको, बोल। अबे पैसे तेरे बोल, पैसे बोल, भोग वापिस भोग, सुनाई नहीं दिया मेरे को। पैसे बोल, और भोग कितने पैसे लेगा। और भोग। भौंकता तेरा मोहम्मद था साला, हर वक्त बहु 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 करके भौंकता रहता था, तभी तो कुरान का ये हाल है। अगर इतना ना भौंकता तो कुरान थोड़ा सा अच्छा रहता। ये बता कितने पैसे लेगा तेरा मोहम्मद, अबे सॉरी चूरन जाकिर नालायक। अबे चूरन की औकात जाकिर नालायक की है, बोल रहा हूं कितने पैसे लेगा। मैं तो मुफ्त में गया था वहां पे। ये बता जाकिर नालायक कितने पैसे लेगा, मैं आता है, पैसे भी लेके आता है। अबे अबे 10 लाख, अबे 20 लाख, अबे 30 लाख, अबे 40 लाख, बोल कितने। 50 लाख देता है मैं, 50 पेटी। पेटी कहते हैं 1.5 लाख को, 1 लाख की एक पेटी होती है ना। 50 पेटी देता है, आए तो सही। अरे भिखारी तेरे अबे भिखारी होगा तेरा बाप, तेरा मोहम्मद भिखारी था जो लोगों से प्राइवेट कंसल्टेशन के भी पैसे लेता था। भिखारी तेरा मोहम्मद। मुझे क्यों कह रहा है भाई, मैं तो पैसे दे रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं। 50 पेटी देता है मेरे साथ, 2 घंटे की डिबेट कर ले, जा ले आओ उसे।
देख तेरे बाप का अबे मेरे बाप को छोड़ दे, वो अच्छा इंसान था। मोहम्मद की बात कर और जाकिर नालायक की बात कर। कितना पेटी माल दे उसको कि वो आए, सिर्फ ये बता दे कितना पेटी, बोल। तेरे जितने अरे मिशनरियों को भी छोड़, मुझे भी छोड़, जाकिर नालायक की औकात बता, क्या औकात है? 50 पेटी देता मैं, बोल। इसीलिए बोल अबे इसीलिए ना बोल, सिर्फ औकात बता अपने डंगर की। औकात नापने की औकात तो बना। अबे डंगर के बच्चे, मैं बता रहा हूँ 50 पेटी दे रहा हूँ। कभी तूने देखी भी थी? कभी एक पेटी भी देखी है? 50 पेटी देगा उसको। 2 घंटे के लिए आगे डिबेट कर ले मेरे चैनल पे, बोल। इसीलिए बोल रहा हूँ अबे गटर की औलाद, दफा हो जा साले कुत्ती के बच्चे, वेस्ट ऑफ ब्लडी टाइम। हाय जी, मुख्तर आलम जी। जी हाँ जी, क्या बात है सर, मुसलमान है सर आप? जी जी मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज की स्ट्रीम देखी सर आपने? मैं देख रहा था अभी कितना पेटी लेगा, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 50 पे पहुंचे हैं, मैं देख रहा था। जी सर, 50 पेटी में जाकिर नालायक को देने को तैयार हूँ, अगर 2 घंटे आके मेरे चैनल में मुझसे डिबेट कर है ले। मुझे जी मुझे लगता है आ जाएगा वो 50 लाख में कम से कम, क्योंकि उसको पता है अभी आप किसके सामने बोले ना, उसको थोड़ी पता चला है। आप जाके बता देना हाँ, उसको। मैं कैसे बताता हूँ, पता चल जाएगा उसको। यूट्यूब पे वीडियो है ना, वो शॉर्ट वॉर्ट कोई बना के डाल देगा कहीं की ना, पता चल चले जाएगा ठीक उसको। है, मेहरबानी। आप अभी कोई बात करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए आप सब कुछ बोलते सही है, लेकिन यार उनके बारे में इतना इतना एकदम बिल्कुल बोल देते हैं, ये थोड़ा-सा मतलब अजीब लगता है। आज तक मैंने क्या सी ऐसी बात बोली है जो गलत बोली हो? नहीं, नहीं मतलब इज़्ज़त से बोलिए ना थोड़ा। ओके, इज्जत से बोलता हूँ। मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इज्जत के साथ पीडोफाइल प्रॉफिट हैं। जी सर, ठीक है, जी, जी। अरे उनकी बेहतरीन हो देखिए गया। उनको इतने अभी 2 अरब लोग हैं, जी जी जो सर, उनको अभी हजरत मोहम्मद मानते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ वुमनाइजर हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ वुमनाइजर हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ रेपिस्ट हैं। हजरत मोहम्मद नहीं, नहीं, सल्लल्लाहु नहीं। अलैहि वसल्लम नहीं, नहीं। इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ अपने बाप के मरने के 2 से 4 साल बाद पैदा हुए, लिहाजा हरामी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ स्लेव रेपिस्ट हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अरे अलैहि वसल्लम रुकिए। इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ कत्लो कताल करते थे और टेररिज्म फैलाते थे और टेररिस्ट हैं। इवन उन्होंने कहा कि उनके अल्लाह ने उनको टेररिस्ट बनाया है। इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े कातिलों में से एक कातिल हैं। उन्होंने कत्लो कताल को फरोग दिलाया। कुरान करीम जो कि अल्लाह का कलाम है, जो जिब्राइल खुद लेके आया, उसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे दो कायनात जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इज्जत एहतराम के साथ लोगों की शलवारें उतार के देखते थे कि इनके चूहों के बाल हैं कि नहीं है। अगर चूहों के बाल हो तो उनको कत्ल कर देते थे, अगर ना हो तो उनको स्लेव बना लेते थे। हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात नूरे आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ 11 बीवियां 13 बीवियां होने के बावजूद स्लेव्स के साथ सेक्स फरमाते थे। और उनका जो वाहिद बेटा हुआ वो स्लेव लड़की में से हुआ, उसका नाम इब्राहिम था। और वो भी जब आयशा ने बोला कि इसकी शक्ल तेरे से नहीं मिलती, तो 2 महीने के अंदर अंदर वो बेचारा एक बीमारी से खुद ब खुद ही मर गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये हमारे आका कायनात है जनाब, सरवरे दो कायनात है। उन्होंने औरत को कहा घर में बंद हो जा 33 के थ्रू। मैं कहता हूं उन्होंने औरत को इतनी इज्जत दी जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि मर्द उसको चपेड़े मार मार के लाल भी कर दे, पीला नीला भी कर दे तो कोई मसला नहीं है। हमारे आका दो जहां सरवरे कायनात, या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुझे माफ कर
मेरा आकाए दो जहां बहुत ही अच्छा है, मैं तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं जी हजरत, हुक्म कीजिए। नहीं नहीं, ये आपने इज्जत दिया कि मतलब उन पे बुहतान लगाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सर, मैंने हदीसें और कुरान पाक का मुतालिया यहाँ पे कर दिया, रेफरेंसेस के साथ साथ हजरत मोहम्मद आकाए दो जहां सरवरे कायनात के बारे में बातें रखी हैं। सर आप क्या बातें कर रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि बाप के मरने के 3-4 साल बाद पैदा हुए। जी भाई सर, साहब, मेरी एक वीडियो है, उसका नाम है द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद, मैंने एक बनाई थी बर्थ ऑफ मोहम्मद के नाम से। आपके पाकिस्तान के मुफ्ती थे, उनका नाम था हजरत मुफ्ती बमदर्द साहब, बमदर्द हम उन्हें कहते हैं, उनका नाम मुफ्ती फजल हमदर्द है, हम उनको फजल बमदर्द कहते हैं। उन्होंने उसके बाद वीडियो बनाई, सैटरडे को वीडियो बनाई, उन्होंने उन्होंने वेडनेसडे को अपने रिबटल दिया, और जब उन्होंने रिबटल दिया उन्होंने 3 सवाल किए थे। उन्होंने कहा था एडम क़यामत की आखिरी दिन तक भी ये साबित नहीं कर सकता। सर उसी सैटरडे को मैंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने जो जो हुज्जतें दी थी उन हुज्जतों का जवाब दे के साबित किया था कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 4 साल बाद पैदा हुआ। द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद में 2 घंटे 50 मिनट में उन दोनों स्ट्रीम्स का मैंने कोलैबोरेशन और एडिटिंग करके डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं जनाब। द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद के नाम से वीडियो है सर। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी सर बताइए। दुनिया में 2 अरब लोग ऐसे हैं, टोटल जी सर। शायद 7-8 अरब लोग हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा टोटल 2 अरब लोग अच्छा। ऐसे हैं मुसलमान, नहीं नहीं सर, 2 अरब मुसलमान नहीं, जिन 1.8 बिलियन मुसलमान हैं। उनमें से जो शियाज हैं वो सुन्नियों को काफिर कहते हैं, सुन्नी शियाओं को काफिर कहते हैं। अहमदिया जो हैं वो सुन्नियों को काफिर कहते हैं और शियों को काफिर कहते हैं, और सुन्नी शिया अहमदियों को काफिर कहते हैं। सो इवेंचुअली मुझे नहीं पता कि असल में मुसलमान कितने हैं। जब आप मुसलमानों की बात करते हैं कोलेक्टिवली, तो आप सुन्नियों को भी डाल देते हैं, आप शियाओं को भी डाल देते हैं, आप अहमदियों को भी डाल देते हैं। आप वो जो है अमेरिका में एक बंदा आया था जिसने 19 का मिरेकल दिया था, क्या नाम था उस साले का, रशीद खलीफा। आप रशाद खलीफा के मानने वालों को भी मुसलमान कह देते हैं, लेकिन अगर सुन्नियों से पूछेंगे तो रशाद खलीफा को ने नबूवत का दावा किया था, उसको भी आप लोगों ने कत्ल करवाया था सुन्नियों ने, तो उसके उसके मानने वाले भी मुसलमान नहीं है। तो भाई इवेंचुअली आपके पास अगर सिर्फ सुन्नी मुसलमान देखें, चूंकि आप सुन्नी मुसलमान हैं, तो 1.2 बिलियन के करीब है। उनमें से अपोस्टेसी रेट इस वक्त 28% का है। तो 1.2 बिलियन में से अगर आप 28% अपोस्टेसी रेट को निकाल दें, तो खुद सोचें कि आपके पास 0.76% बिलियन मुसलमान सिर्फ रह जाता है। 0.76 बिलियन मुसलमान है सिर्फ सुन्नियों में, बाकी तो अपोस्टेट हो गए वैसे। सर और क्या बताएंगे? कितने लोग मुसलमान हैं? चलिए, नहीं, नहीं, है 28%, 28%। जी सर। देखिए, जी सर। बाकी जो भी हैं, बरेलवी हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, सब जी तो सर। मुसलमान ही है ना। अरे हाँ, सुन्नियों के आप अंदर भी देखिए, बरेलवी जो हैं वो अहले हदीस को काफिर मानते हैं, अहले हदीस जो हैं वो बरेलवियों को काफिर मानते हैं। और हमारे प्यारे हजरत इज्जत माप इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा क्या बोलते हैं, जरा सुनिएगा। कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो, चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादें बनाई हैं, इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। कोई मेहनत से नहीं कमा। मजा आया सर, मजा आया आपको इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के कलाम सुन के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। वो कुछ लोग हैं ऐसे, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, बात ये है कि मुसलमानों का एक फाइनल एक मंजिल है, एक क्या डेस्टिनी मंजिल है? है जहां उनको पहुंचना है। तो मर कि जाओ भाई ना यार, दुनिया पहुंचो, में जाओ यार, पहाड़ से छलांग मारो, मर जाओ, पहुंच जाओ, नहीं म, और क्या चाहिए? नहीं मरना भी जो है। यार देखो, तुमने डेस्टिनी तक पहुंचना है, ठीक है, तुम्हारी डेस्टिनी क्या है? मौत, मौत ही है ना। तो यार फिर दूसरे नॉन मुस्लिमों को अजाब में क्यों डालते हो यार? मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, लेकिन यार नॉन मुस्लिमों को मुसीबत में क्यों डालते हो? तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन है मौत, तुम लोग खुद मानते हो। तो भाई फिर ऐसा करो ना कि यार अपने घर में रहो और मौत का इंतजार करो, बाहर निकल के किल क्लैन क्यों करते हो? लोगों को तंग क्यों करते हो? वेट फॉर योर फाइनल डेस्टिनेशन, स्टे इन योर होम, बाहर क्यों आते हो भाई? खुदकुशी भी जायज नहीं है। अभी जो आपने कहा अरे पहाड़ मैंने कब से क्या छलांग। खुदकुशी करो? नहीं करो, घर में रहो, अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, खाना खाओ, अल्लाह खुद प्रोवाइड करेगा। हदीस में आता है ना कि अल्लाह
पत्थर के नीचे कीड़े को भी देता है। तो यार घर में रहो, नमाज नमाज़ पढ़ो, खुद ही पत्थर में से खाना आ जाएगा, जो अल्लाह देगा खा लेना, नहीं देगा तो मर जाना, जाओ जन्नत जुन्नत जाओ। अल्लाह पत्थर के नीचे तो कीड़े को रिजल्ट देता है ना, अल्लाह पत्थर के देखिए नीचे कीड़े को भी रिजक देता है ना। देखिए जो मजबूर चीज भाई है, भाई जो सवाल कर उसका जवाब दे, अल्लाह पत्थर के नीचे कीड़े को रिजक देता है? जी बिल्कुल। तो बेहतरीन अपने घर जाओ, नमाजें पढ़ो यार, जाए नमाज उठाओ, नीचे से रिजक लो, खाओ, नहीं मिलेगा तो मर जाना। अजाब क्यों डाला हुआ है पूरी दुनिया में यार? अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि अगर जो कौम मतलब कोशिश नहीं करती है, किस चीज की? उनका भी अल्लाह की मतलब जो हमको चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमको घर चाहिए, अगर नहीं, हम वो अल्लाह ने कोशिश लिखा है नहीं जो लोग कौम कोशिश नहीं करती लोगों को मुसलमान बनाने की, जिहाद की। अल्लाह बगैर था खुद जिहाद कर नहीं सकता, तुम लोगों को मरवा रहा है लोगों के सामने जा जाके। तो यही तो बगैरती अल्लाह की, इसी वजह से तो हमें टेंशन है अल्लाह से। नहीं, एज नहीं मैं भी लॉन्ग भटक एज गया। तुम लोग घर मैं में बैठो बात और इस किस्म की आयतें निकाल दो, हमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। नहीं, नहीं, बात कहीं और चली गई। मैं कुछ और बोल रहा था। मैं ये कह रहा था, जो 2 बिलियन मुसलमान हैं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए दूर मान नहीं है लो, 2 थोड़ा बिलियन, सा अभी कर लो। बताया हाँ, 0.76 ठीक है। परसेंट है सिर्फ। जितने भी हैं, इनका एक मकसद है कि भाई हमको दुनिया मरना। में अच्छे अमाल। अरे अरे नहीं, नहीं भाई, इनका मरना मकसद है मरना। नहीं, हाँ, मरना नहीं है। मरना। इनका मकसद है जन्नत। यार देखो, ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये एक मुसाफिर खाना है, हाँ या ना? बिल्कुल। है ना? तो हाँ, मुसाफिर का काम नहीं होता घर बनाना। घर क्यों बनाते हो सालो? टेंटों में रहो, मुसाफिर खाने में हो, टेंटों में रहो, नमाजें पढ़ो और मर जाओ। तो भाई मुसाफिर आप तो यहाँ तो अभी काफ़ी दिन रहना है ना, थोड़ी है कि क्यों 1 दिन काफी रहना दिन है। रहना है? एडम साहब, जी हजरत। बार बार इनको मारना क्यों चाह रहे हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हर 2 सेंटेंस के बाद कह रहे हो मर जाओ। साहिल साहब, अल्लाह कहता है ना, कुरान में अल्लाह कहता है मुसाफिर खाना है, 2 दिन की जिंदगी है, तीसरे दिन तुमने मर जाना है, जन्नत में आओ। ये बार बार कहते हैं आखिरी मकाम, आखिरी मकाम। तो इस्लाम का आखिरी मकाम ही मेरा मतलब है मरना है। तो मैं क्या करूं साहिल भाई, मुझे बताएं। मरना तो सबका ये आखिरी बड़ा मकाम है, अच्छा था लेकिन तरीका। मैं जन्नत का बोल रहा था। जन्नत है अब तो फाइनल डेस्टिनेशन। नमाजें पढ़ो ना, जन्नत में जाओ ना, फाइनल डेस्टिनेशन में जाओ ना यार। ऊपर जाओ, पता लगे हाँ, अल्लाह नहीं है, चपेड़े पड़े तुम्हें असल खुदा से। असल खुदा रख के लेफ्ट राइट चपेड़े मारे। खोती के बच्चों, इसको तुम अच्छे अमाल कहते हो? लोगों को सबड्यू करना ही अच्छा अमाल है? जो असल वाला खुदा है वो ऊपर चपेड़े मार रहा होगा। औरतों को गुलाम बनाना तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, शैतानी काम है। चपेड़ पड़े एक और। छोटी बच्चियों के साथ शादी नहीं करना, अबे गधों के बच्चों, इतनी निशानियां दी कि छोटी बच्चियों को जलील करना, उनके साथ शादी करना गुनाह का काम है। चपेड़ पड़ी एक और, पटा। ये जलील काम है औरत को स्लेव बना के सेक्स करना, पटाख। असल खुदा जब ऊपर जाओगे, वहां पे डे ऑफ जजमेंट में असल खुदा बैठा होगा, चपेड़े मार रहा होगा तुम्हें, पटाख पटाख पटाख। तुमने लोगों को अजाब में डाला हुआ था, पटाख। तुम लोगों को शैतानियत की तरफ लेके जा रहे थे, पटाख। ऐसे चंडे पड़ रही होंगी, आवाजें भी आ रही होंगी, दूर दूर तक लोग सुन रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं। यार सोचो तो जब सही अपने उन्होंने दिमाग में कि एक अच्छा खुदा कभी भी इस किस्म की बातें कह सकता है कि करो और ये जायज है? नहीं, उन्होंने जो हुआ है सब उनके ही उन्होंने कहा तब हुआ है, ठीक है? वही तो कह रहा हूं, अल्लाह ने नहीं कहा था, मोहम्मद के शैतान ने कहा था, उसका नाम अल्लाह है। नहीं 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 नहीं, फिर आप गलत जा रहे मोहम्मद हो। ने खुद कहा फिर है, आप मेरे पास एक शैतान है जिसको मैंने अपने जैसा मुसलमान कर लिया है, और मैं कुछ नहीं करता, और वो शैतान हमेशा मुझे अच्छा हुक्म देता है, अच्छा काम करने का हुक्म देता है। तो मोहम्मद तो शैतान से हुक्म ले रहा था। नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं 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 नहीं। आप लोग भटक गए हो, अब लोगों को ही भटका रहे हो। सर जी, नहीं नहीं नहीं। आपकी या तो हदीसें भटक गई हैं या आप भटक गए, क्योंकि मोहम्मद कहता है कि हर इंसान के अंदर शैतान है। हर शैतान के अंदर शैतान, उसकी वेन में, उसकी रगों में, हर इंसान की रगों में शैतान घूमता है। नहीं, वो तो है, ठीक है? शैतान है। और तो लोगों ने पूछा, या मोहम्मद, क्या तेरे अंदर भी शैतान है?
तो मोहम्मद ने कहा हाँ मेरे अंदर भी शैतान है, लेकिन मैंने उसको अपने जैसा मुसलमान कर लिया है, तो मुझे वो सिर्फ और सिर्फ अच्छाई का हुक्म देता है। तो बेसिकली मोहम्मद के लिए अच्छाई कौन सी थी जो उसका शैतान उसे दे रहा है? ये देखिए सही मुस्लिम की हदीस है, देयर इज नन अमंग्स यू whom it is not attached among the jinns devil, they said Allah messenger with you too, क्या तुम्हारे साथ भी? Thereupon he said हाँ मेरे साथ भी, but Allah helps me against him, so I am safe from his hand and he does not command me but for good, लेकिन वो मुझे सिर्फ हुक्म देता है अच्छाई का। अब बात यह है कि मोहम्मद शैतानी हुक्मों के ऊपर चलता था, तो मोहम्मद का अल्लाह भी शैतान है, मोहम्मद का शैतान भी शैतान है, और मोहम्मद शैतान से हुक्म लेता है, कमांड करता है शैतान मोहम्मद को। नहीं, वो देखिए वो मुसलमान हो गया तो वो अच्छे बात बता रहा होगा, लेकिन जो यार कर्म मुसलमान है के, वो तो हेलो डंगर डंगर, बात यह है he helps me against him so I am safe from his hand and he does not command me but to do good। अल्लाह का पैगंबर अल्लाह से लेने की बजाय हुक्म शैतान से हुक्म ले रहा है। किससे हुक्म ले रहा है? कमांड किसे कहते हैं? हुक्म को। किससे हुक्म ले रहा है वो? भाईजान हेलो हेलो, मैं सोने जा रहा हूँ। ये बोलिए। चलें चूसनी लेके सो जाएं, फिर जाके जाएं, सोने जा रहे हैं, जाएं, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट, टेक केयर। सीरियसली मैं अब सोने जा रहा हूँ। अरे जन्नत जाने का ख्वाब है, अभी सोएगा तो फजर कौन पड़ेगा भाई? ओह माय गुडनेस, तो हिंदुस्तानी मुसलता था, कौन सा मुसलता है ये? पता नहीं कौन सा था, जहां का भी था। मैंने पूछा नहीं था तो हिंदुस्तानी फजर का पाकिस्तानी। टाइम तो अभी हुआ नहीं है। सोने जा रहा हूँ हद है जी यार। मैं। साहिल भाई मजा आया कि नहीं आया? अच्छा मैं अब सोने जा रहा हूँ। फुल ऑन मारी था वो। ओह माय गुडनेस, मोहम्मद अंसारी और ये 4 बंदे, आखिरी 4 बंदे, स्ट्रीम बंद भी करनी है वरना स्ट्रीम बंद नहीं कर सकेंगे। मोहम्मद अहमद जी, आप मुसलमान हैं? जी भाई साहब। सर जी जरा कुल बुला सुना दें। जबरदस्त। कराची फूड साहब मुसलमान हैं आप? नहीं साहब। जी जी कराची मुसलमान। फूड्स नहीं सर, आपका नाम नहीं मोहम्मद अहमद है, मैं कराची फूड से पूछ रहा हूँ। हेलो, जी कराची फूड मुसलमान है आप? मैं सर मैं हूँ पाकिस्तान से हूँ, तो मैंने एक ये मौलवी पूछा पाकिस्तान से है कि इंडिया से हैं, आपका नाम है कराची फूड, तो लाजमी बात है पाकिस्तान से है। मैंने क्या मुसलमान हैं कि नहीं? मैंने आपकी डिबेट करानी थी एक मौलवी जुबान से ना। सर करवा दीजिएगा, किसी भी सैटरडे को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ और फिर वो 6-7 घंटे 8 घंटे लाइव रहता हूँ। मैं खुद एक क्रिश्चियन लड़का हूँ ना, तो मुझसे सवाल करते थे, तो इसलिए मैं कहा मैं तो नहीं दे सकता, मैं आपकी बात करा दूंगा। हजरत किसी भी सैटरडे को ले आइए, रात को 9 बजे से लेके 12-1-2 बजे, जब दिल करे ले आइए। वो कभी वो बात यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं वो आपका टाइम मैच ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है मैं आपको ईमेल करूं तो आप लाइव आ जाएं, तो ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। सर देखें, अचानक आप ईमेल करेंगे तो मैं हर वक्त ईमेल भी तो नहीं वो ना पढ़ रहा अचानक होता। नहीं भाई, मैं अचानक की बात नहीं कर रहा। तो आप मुझे मैं बताइएगा कोई 4-5 दिन पहले, ताकि कम से कम मैं हर वक्त ईमेल भी नहीं पढ़ रहा होता। मैं ईमेल अपना करके मुझे नाम बताएं। दूंगा, वही बता दूंगा आपको, ठीक है? भाई xmuslimadamseeker@gmail.com के ऊपर सब्जेक्ट लिखिएगा नहीं, मैंने पाकिस्तानी नोट कर मौलवी। लिया, आपने बताया था ना एक बाजी को, मैंने चुप नोट कर करके लिया। सुन ले भरा, तेरी मेहरबानी। अच्छा अच्छा, सब्जेक्ट में 10 लिखना पाकिस्तानी मौलवी से डिबेट का टाइम, ठीक है? अच्छा, ताकि मैं उस ठीक है, ईमेल को फटाफट देख सकूं सब्जेक्ट की वजह से। तो भाई ठीक है। मुझे डिबेट का अगर टाइम देंगे तो एक हफ्ते के, जिस हफ्ते में देंगे उसके नेक्स्ट वीक में टाइम बताना,
तो मैं देखूंगा, लेकिन इवनिंग से पहले का टाइम ना हो, मॉर्निंग का टाइम हो, या तो अर्ली मॉर्निंग का फजर के फौरन बाद, या मगरिब के बाद का कोई टाइम हो, बीच का कोई टाइम ना हो, मैंने भी काम पे जाना होता है। चलो ठीक। ठीक है, या और तो फजर के काफी टाइम, फजर के फौरन बाद का टाइम हो, देवबंदी या देवबंदी मगरिब के नहीं बाद होनी का टाइम चाहिए। हो। सर देवबंदी होवे, जेरा मर्जी होवे, अहले हदीस होवे, कुछ भी होवे, कोई फर्क नहीं ठीक। पैंदा मैनू। लै मैं वो, थियोलॉजी पढ़ रहा, मैं तो जरूरत भी ਤੁਹਾਡੀ है, मैं सुनता रहना। बड़ी मेहरबानी सरकार, थैंक यू सो तीन मच। इंची लै वो जी, ओके जी। जी मुस्लिम भाई, मुसलमान है सर आप? मुस्लिम भाई, वाइपर के नाम से हैं आप? ओके, चले गए वो, बेहतरीन हो गया, कितनी जल्दी जल्दी निकलते हैं। मिस्टर AKS, मुसलमान है आप? अरुण सिंह नाम है यार, आप क्यों जुड़े हैं यार? वाई आर यू वेस्टिंग माई टाइम? अरुण सिंह साहब। जी जनाब, मोहम्मद अहमद। देखे 5-4 बंदे थे, इवेंचुअली एक कोई है सी मुसलमान, बाकी सारे 2 नंबर सन। जी मिस्टर मोहम्मद अहमद साहब, आज की डिस्कशन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर आप म्यूट पे अनम्यूट कीजिए। ओके, जितनी देर तक ये बोलना नहीं चाहेंगे, हम अपनी स्ट्रीम का आखिरी मुद्दा चलाते हैं, और बड़ा जबरदस्त मुद्दा है। हंस के कपिल शर्मा का शो ना याद आ गया तो मेरा नाम बदल देना। ये देखें। अब जनाब, जो मैं अब लोगों से बात आ रहा था कि बेशक ये कॉल है एक नबी का, उलमा असूल ने फरमाया ये लफज, अल्लाहु आलम। अच्छा, और कसम है सुबह की जब वो तलू होती है और रोशनी के साथ आए। फिर इस कस्मों के बाद अल्लाह ने फरमाया कुरान एक बुजुर्ग, शरीफ, पाकीज़ा रूह, खुश मंजर फरिश्ते का कलाम है। वल्लाह हबीबी, यानी कि हजरत जिब्राइल का। अबे और डंगरो, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, जिब्राइल का कलाम है। इन्नहु लिकौलिही रसूल करीम, ये कॉल एक नोबल मैसेंजर का है, नबी रसूल का है। वो नबी रसूल कौन है? मोहम्मद नहीं है, जिब्राइल का कॉल है। वो कुव्वत वाले हैं, जैसा कि और जगह है, यानी सख्त मजबूत सख्त पकड़ फेल वाला फरिश्ता है। अबे डंगर मुसलमानों, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, फरिश्ते का कलाम है। कुरान को समझो, उसकी तफसीर को समझो। वो अल्लाह अज्जो जल के पास अर्श वाला है, बुलंद पाया है, जी मर्तबा है, नूर के 70 पर्दों में जाते हैं, इन्हें आम इजाजत है। नूरानी पर्दे हैं उसके पास, उसमें रहता है, इनकी बात वहां सुनी जाती है। बरतर फरिश्ते इनके फरमाबरदार हैं, आसमान में इनकी सरदारी है कि वो फरिश्ते इनके ताबे फरमान हैं। वो इस पैगाम रसानी पर मुंतकला है कि अल्लाह के कलाम इसके रसूल तक पहुंचाए। अबे तो तूने कहा है कि ये फरिश्ते का कलाम है, दूसरी तरफ तू कह रहा है ये अल्लाह का कलाम है। अबे और डंगर, अल्लाह का कलाम है कि फरिश्ते का? ये फरिश्ते अल्लाह के अमीन हैं, मतलब ये कि फरिश्तों में जो इस रसालत पर मुकर्रर हैं वो भी पाक साफ है, इंसानों में जो रसूल मुकर्रर है वो भी पाक और बरतर है। इसीलिए इसके बाद फरमाया तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद दीवाने पागल वागल नहीं है, मोहम्मद कोई पागल वागल नहीं है। यार तो मोहम्मद को पागल कौन कह रहा था? इसका मतलब है अहले मक्का मोहम्मद को पागल वागल कह रहे थे, जो अल्लाह को कहना पड़ा फौरन ही कि मोहम्मद कोई पागल वागल नहीं है। ये पैगंबर इस फरिश्ते को इसकी असली सूरत में देख भी चुके हैं, मोहम्मद देख चुके हैं सिर्फ जब वो अपने 600 परों समेत जाहिर हुए थे। ये वाकया बतखा का है, पहली मर्तबा देखना था, आसमान के खुले किनारों पर दीदार जिब्राइल हुआ था। इसका बयान इसी आयत में आया है, यानी इन्हें फरिश्ता तलीम करता था, बड़ा ताकतवर है, कुव्वत वाला है, असली सूरत में आसमान के बुलंद और बाला किनारों पर जाहिर हुआ था। फिर वह नजदीक आया, बहुत ही करीब आया, सिर्फ 2 कमानों का फासला रह गया। कमान समझते हैं आप?
एरो एंड बो के जरिए कमान। एक फरिश्ता जो जमीन से आसमान की तरह लंबा चौड़ा ऊंचा ताजा है, उसके पड़ है 600 और वो नूरी पर है। तो जनाब हजरत इज्जत माब, मैं आपको दिखाता हूं कि 2 कमानों के फासले पे रहता हुआ एक शख्स कैसा दिखेगा अगर फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसका सर आसमानों तक है और उसका पैर जमीन पर है और उसके 600 पंख है, तो वो कैसा दिखेगा। आइए आप जरा इसको विजुअलाइज कीजिए और फिर मुझे बताइए कि मैंने कुछ झूठ बोला है। समझिए कि ये एक फरिश्ता है, ये उसके कान है, ये उसकी आंखें हैं, ये उसका मुंह है और ये उसकी मस्टैशेस है। ये जिब्राइल है। ये उसका पेट है और ये उसकी टांगे हैं, ठीक है जी। और ये उसके पंख हैं, 600 पंख, राइट। ये 600 पंख हैं उसके, ठीक है। जिब्राइल के 600 पंख हैं। खुद ही सोच लें, 600 मैं 600 पंख नहीं बना सकता। 600 पंख हैं, ओके। डिवाइडेड बाय 2, 300 इधर है और 300 इधर है, ठीक है, लेफ्ट राइट। ये उसकी तुन्नी है, ये उसके चेस्ट बॉडी है और इसके ये 6 मसल्स भी हैं, ठीक है। अब अगर ये और ये पीछे अगर पहाड़ हैं, पहाड़ 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 पहाड़, ये पहाड़ों से भी ऊपर है, 600 पंखों जितना बड़ा सा फरिश्ता। अब अगर मोहम्मद तकरीबन 6.5 फुट का इंसान, 6 फुट 5 इंच का इंसान, अगर वो 2 कमानों के फासले पे है तो वो कुछ यहां पे खड़ा है मोहम्मद। इमेजिन दैट। क्योंकि अगर 2 कमाने बनाओगे, ये 1 कमान और ये 2 कमान, जिससे तीर निकलते हैं, बाय द वे ये उस कमानों की बात हो रही है। मोहम्मद जिब्राइल के पैरों में खड़ा है यार। मोहम्मद जिब्राइल के पैरों में खड़ा है और जिब्राइल उससे बात कर रहा है। मुझे बताओ ये जिब्राइल कैसे इससे बात कर सकता है इतने छोटू मोहम्मद से, जबकि 2 कमानों का फासला रह गया यार। इनको हाइट, विड्थ, प्रोपोर्शनैलिटी का पता ही नहीं था कि जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर एक जिब्राइल खड़ा होएगा तो मोहम्मद उसके पैर के अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। दे हैड नो आइडिया अबाउट द प्रोपोर्शनैलिटी के प्रोपोर्शन के अंदर 5 फुट 6 फुट 5 इंच का बंदा वर्सेस जिब्राइल जिसका आसमान सरों तक जिसका सर आसमानों तक गया हुआ है, जिसके 600 पंख हैं, ठीक है। वो कैसे 2 कमानों के फासले के ऊपर मोहम्मद से कोई बात भी कर सकता है। नहीं सर, दिस इज नॉट अल्लाह, दिस इज जिब्राइल। जिब्राइल, दिस इज जिब्राइल है, ये जिब्राइल, नॉट मोहम्मद, नॉट अल्लाह, जिब्राइल। इमेजिन दिस। और फिर आप लोग कहते हैं यार हम जो है बड़े ही लॉजिकल दीन से ताल्लुक रखते हैं। अबे भाई इससे बड़ी अपंगता क्या होगी? कोई है इससे बड़ी अपंगता? हेलो जनाब साहिल साहब है या सोने चले गए? एडम जी। जी सर, हेलो आपने साहिल भाई से बात करनी, मैं वेट कर रहा था अगर वो जवाब दे सके, लेकिन वो इस वक्त गाड़ी में और ड्राइव कर रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं। टेक केयर भाई। ओके भाई, हेलो बाय। हाँ जी, हेलो जी। अरे क्या हेलो बात करनी है, बोल भाई। हाँ भाई, हाँ आवाज आ रही है ना? ठीक है। आ रही है, क्या हेलो बात करनी है? इको हो रही है। ठीक है, मैं अभी पुराना वाला टॉपिक हटाता हूँ, वो जाकिर नायक वाला, क्योंकि उसका आंसर तुम लोग दे नहीं पा रहे हो सिवाय गाली के। तो दूसरा है जो हैं तुम्हारा क्वेश्चन है आज की यार। जाकिर नाइक से, सॉरी जाकिर नाइक को छोड़े यार, जो आप बात करना चाह रहे थे साहिल भाई से, हैं कर लें बात। हाँ साहिल भाई। बोलिए जनाब। हाँ बोलिए। भाई आपकी स्ट्रीम में कम से कम 1 महीने से देख रहा हूँ और इतना उसका तेज असर है हाँ, कि मेरा ईमान बहुत तेज डगमगा रहा है। अरे वाह। तो डगमगा क्यों रहा है? पूरा खत्म कर दो जल्दी से। अरे मेरे भाई, मैंने अपनी दीदी को कन्विंस किया, वो थोड़ा भड़क रही है आजकल। हाँ,
बोली क्या पागल आगल हो गए तुम, जहन्नम वाले काम कर रहे हो ये वो। तो मैंने समझा यार वो मेरे ऊपर रहेगा ना, सब जहन्नम जाना मेरे को, तो हाँ तुम तो मेरे पीछे रहोगी ना, तो अल्लाह तो तुम्हें माफ कर देगा ना, इसके वजह से तुमने ऐसा किया है। हाँ। तो अभी 2 दिन तो फिर खाना नहीं खिलाई भाई। और ये तो आपके वादे हो गए खाने के। हाँ यार भाई, इधर उधर भटकना पड़ता है अपना, फिर जानते मुंबई शहर तो फिर यही है रंगबाजी वाला। क्या बात, फुल मजे। माशा ओम से। यार आपका टेस्ट हुआ था, टेस्ट लिया इनका एडम साहब आपने? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा टेस्ट हो गया। आलम आलिम ने लिया है भाई। तो ये जनाब एक एडम महीने से स्पीकर। पहले से क्या कितना बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे थे इस्लाम, या ऐसे ही नॉर्मल चलता फिरता फॉलो कर रहे थे? एक्चुअली भाई मेरी वालदा का इंतकाल हुआ था अभी 2021 में। हाँ तो मैं तब तक तो था, फिर उसके बाद अजीब सी हो गई फीलिंग मेरी, अजीब अजीब ख्याल आने लगे, कुछ डाउट थे, उसको भी मैं पढ़ने लगा, जैसे यही सब जो शादी वादी है अपने हुजूर साहब की, तो उसको लेके मैं बहुत ओके सरप्राइज हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ऐसा हुआ है, और एक नबी ऐसे क्यों कर रहा है यार, ये सब चीजें। फिर मैंने उसको देखा, सही हदीस ये वो इंटरनेट पे सब चीजें सर्च की, फिर जो आपका आना हो गया, फिर इधर मैं सर्च करते करते तमाम चीजें, फिर आपको सुनने लगा। ओके फिर मैंने आपको एक दिन उस पे देखा था इंडिया टीवी में फर्स्ट टाइम, ओके। तो मैं आपको बड़ी हकारत की नजरों से देख रहा, जो भी इंसाफ की बात है वही करूंगा। ठीक है तो मैंने फिर। कहा यार ये कैसा मुसलमान था यार, ये मतलब इतना पढ़ता, बेहतरीन किरत भी अच्छी है इसकी, और ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो फिर और हाँ चीजें सर्च करने लगा। फिर आपने इसमें आए थे फिनाज, जिसमें रहती है कौन सा न्यूज नेशन, उसमें जी। आपने बताया मेरी एक टीम देखी है, तो वो मेरा ख्याल हाँ बहुत मुश्किल से 2 महीने हुए होंगे उसको देखते हुए। ओके। तो फिर भाई ऐसा देखने लगा हूँ, आप यकीन जानिए, कल भी मैं जुमे वाले दिन आपकी एक टीम देख रहा था, हाँ और मतलब मैं 3 घंटे सो पाता हूँ, बस सुबह भी उठता हूँ तो टीवी ऑन कर देता हूँ, और और स्ट्रीम आप अरे देखते अरे बस अरे। रहते एक जी। हैं। ये तो जबरदस्त हो गया भाई, आपकी आंखें खुल गई, इससे बढ़ के अरे क्या भाई बात है, थोड़ा कोशिश करिए। आपने तो अपना मुकाम जन्नत में आला बना लिया ये सब करके। हमारा क्या होगा। आदम भाई, भाई ने तो अपना जन्नत में आला मुकाम बना लिया, मोहम्मद साहब के बगल में बैठेंगे, हम लोग की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, इतना मारे जाएंगे, इतना जलाए। हाँ, फिर मैंने जावेद अख्तर साहब को सुना, मैंने यार इतना काबिल हाँ आदमी, मैं तो उनसे मिला भी हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में है अपना अच्छा हिसाब किताब, तो मैंने कहा यार इतना काबिल बंदा, ये सब बातें। फिर उसको देखा, फिर वो अतीश वाले जो उनके सब होते थे प्रोग्राम, वो सब देखे, तो बड़ा मुझे मजा आया कि यार बात तो सही है यार, जो चीजें अथेंटिक, जो मेरी नजर, जो मेरा जिस्म जिस चीज को महसूस कर रहा है, एक मच्छर भी काट रहा है पैर पे तो मेरे दिमाग पे आ रहा सट से, इतनी बड़ी चीजें क्यों नहीं मेरा दिमाग ले रहा है यार, वही भाई, जो ऐसा परत चढ़ी हुई है इतने ऐसा बचपन क्यों से। लग रहा है जैसे, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपको पहचानता हूँ? आपकी आवाज थोड़ी हाँ, जानी पहचानी लग रही है। नहीं नहीं साहिल भाई, जिंदगी में पहली बार बात हो रही है, कोई जानी अच्छा पहचानी अच्छा। वाली बात नहीं। मेरा ऐसा नेचर ही कह लीजिए कि वो ऐसे बात करता हूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि ये बचपन से जन्मों जन्मांतर का साथ रहा है इसका। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा नेचर है जी आपका। खुश रहिए जी भाई, साहिल, और कोशिश करिए आपकी वाइफ भी बाहर निकल जाए। नहीं भाई वो कर लूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा उस पर, पूरी मेहनत है ये कि थोड़ा खर्चा वर्चा लंबा करना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा लाइफ कर उसकी लीजिए, कोई दूसरे मुश्किल दूसरे दूसरे ट्रैक पे लाऊंगा। और 2-3 चीजें ये है कि भाई कभी मैं साहिल भाई, मेरा एक्चुअली रियल नेम जो वो मैं तो यहाँ बताना ठीक नहीं समझूंगा अभी, नहीं हालांकि बताना कोई है। ऐसा, जी जी, वो मैं आपकी इतनी टीम देख करके सारी चीजें अलर्ट हो गया उस चीज से। बट हाँ मेरे एक दो दोस्त है वो बहुत ज्यादा मौलाना मुल्ला बनते हैं, तो मैं कभी किसी और ओके। उसमें आपको बताऊंगा किस आईडी से मैं आऊंगा या इसी आईडी से आऊंगा, तो
ओके, फिर उनसे मैं बात कराऊंगा जब मैं जाऊंगा इधर से, मुंबई से उधर घर की तरफ। ठीक है, तो बात फिर मैं कराइएगा बात आप। करूंगा जी, बात कराऊंगा। फिर उसके बाद आप जो है ना मुझको वैसे ही, जैसे आप बात करते हो ना, वो क्या बोलते हैं, डंगर डंगर टाइप लोगों से, हाँ, तो मेरे को भी डंगर वे पे ले करके, तो आ गया बे तू डंगर ये वो ऐसा करके उनको लगे कि मैं हाँ। इस्लाम की लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके साथ, भाई मतलब लेकिन उनको आपको ये ना एक चीज लगे। बता दूं, सुनो जी सुनो मेरी बात। आपको एक चीज बता दूं कि अभी आप लाइव है, ठीक है, मेरे से पर्सनल फोन कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं अभी। अगर जी भाई। आपके दोस्त को आप लेके आएंगे और वो हम्म दोस्त लोग जो है उनको अगर लत लग गई देखने की, बीइंग अ मुस्लिम ऑल्सो, हम्म मतलब हमारे वहां हम्म पे ऐसे कई डंगर है जो अभी तक है मोमिन हजरात, लेकिन स्ट्रीम बराबर देखते हैं दिन रात, है ना। तो अगर वो हम्म। दोस्तों को लत लग गई और वो एडम साहब की इस स्ट्रीम पे पहुंच गए और उसके हम्म। बाद आपकी ये बात सुन ली, तो वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, फिर ले जाओगे फिर तो नहीं भाई, जब तो मैं मेरा तो इतना मानना है, जो आप लोगों में प्योरिटी दिख रही मेरे को, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उससे तो लगता है अगर हाँ, आपकी दो चार एक्टिंग उन्होंने देख ली तो मुझसे कहेंगे अबे तू देखता नहीं है उन लोगों को, कौन से दिमाग में चल रहा था, चलिए अभी तू देखता है कि वो मेरे चलिए, से डिस्कस सेफ्टी करेंगे का, अबे। हाँ, सेफ्टी का ख्याल रख के आप लेके आइए उनको कभी मेरी स्ट्रीम पे, हाँ लेकिन अभी तो मैं मुंबई में जब उधर जाऊंगा जब तो भी फिर आपको मैं, जाना है। हाँ जब मैं जाऊंगा तो फिर मैं बात कराऊंगा। अभी वो सब बहुत ज्यादा दीनदार बने घूमते रहते रहे भाई, बहुत लाखों रुपए उतार लिया, ये मदरसे में देना है, उधर देना है, ये देना है, ऐसा कर करके साला इनकी मदरसों की अब क्या बोले, अभी पूरे खजाने लुटा दिए उन लोगों का, काफी हुआ पैसा कुछ खर्च नहीं। किया आपने। हाँ भाई भाई, अब वालिद साहब हमारे ऐसे थे कि हम क्या बताएं, वो बेचारे हर साल जो है 11 डेग चढ़ाते थे 11वीं की। वो हाँ, बगदादी बाबा है, कौन है वो, अब्दुल शाह जिलानी, अब्दुल कादिर हाँ, जिलानी शाह। मैं अब्दुल कराची कादिर भी गया जिलानी, हूँ, हाँ। मैं हाँ, कराची भी जा नहीं, चुका हूँ डिटेल मत एडम भाई। दीजिए ज्यादा, अरे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, वो डिटेल सब मत तो दीजिए आप, मेरे भाई। अरे भाई मोहम्मद के बारे में अगर कोई मोहम्मद खाली कह दे तो वो लोग उसको देखना नहीं पसंद करते, आप लोग की स्क्रीन से नहीं है वो लोग, इतना ना हमारा इतना भी वो है, कोई मुश्किल नहीं भाई। हाँ, चलिए मोहम्मद अहमद भाई, ठीक। थैंक यू सो वेरी मच। साहिल भाई को पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो उनको ले ओके आइएगा, ओके ओके उनसे भाई। गपशप लगा लेंगे, ठीक है मेरे भाई। जी जी भाई। थैंक यू सो मच मेरे बहुत भाई, भाई खत्म भाई, कर दे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की आवाज़। आप, अब मेरी नींद पूरी हो जाएगी, मैं 4-5 दिन से ट्राई कर रहा था एडम भाई, बहुत खुशी हुई आपसे चले, बात करके, और आपको बहुत साहिल भाई आपसे भी। बहुत सेफ सारे रहें, लोगों ने खुश रहें। फ्लावर कॉन्ग्रेचुलेशन भी भाई, भेजे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। चलो, ये जी भाई। इफेक्ट हो रहा है बड़ा जबरदस्त, मुंबई में भी हमारा छापा पड़ चुका है और लोगों को असलियत पता चल रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अंशुर हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के हर एक कोने में हमारी बातें सुन के कई सारे लोग एक्स मुस्लिम बने होंगे, तो स्ट्रीम क्लोज होने का वक्त आया है और उसमें प्यारे अहमद भाई ने आके बहुत जबरदस्त खुशखबरी दी है, तो इनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। जी, और बहुत सारे लोगों ने थैंक यू मेरे फ्लावर भेजे हैं भाइयों। इनको, ढेर सारे, बहुत सारे लोगों भाई ने आपको थोड़ा फ्लावर याद भेजे हैं सर। रखिएगा आप लोग तो खैर। हेलो। जी जी सर, जी सर, मैंने कहा आपको बहुत जी सारे लोगों ने फूल भेजे, बहुत बहुत अरे धन्यवाद वाह सर। वाह वाह, आज तो बहुत अच्छी नींद आएगी। चलिए, तो भाई थैंक यू भाई सर। मैं ये कह रहा था। जल्दी से, हेलो। क्विकली, जी जी क्विकली, जी साहिल 10 भाई, सेकंड में। बस ये मैं कह रहा था, थोड़ा सा ध्यान रखने, आप तो लाखों लोगों से जुड़े हुए हैं, वो जब मैं बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। और वो आपका पर्सनल कांटेक्ट नंबर, ठीक है, जो मतलब वो व्हाट्सएप वाला नंबर कैसे मुझे मिलेगा? अभी बंद दो है दिन में भाई, वापस आ जाएंगे। 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, मेरे चैनल पे चेक ओके कर भाई, लेना। ओके भाई, ओके ओके ओके।